हेलो सर। आज मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑटो टूल लाया हूँ, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, बीड अप डाउन कर सकते हो। तो मैं उसकी एक वीडियो बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वर्क करता है। अगर आप इसको परचेस करना चाहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर या नीचे दिए कॉन्टैक्ट से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए काम की चीज़ है। हमने बहुत टाइम देखा होगा कि अमेजोन में जब भी सेल करते हो तो एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। बहुत सारे बड़े सेलर हो गए जिसका एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता होगा। तो वो उसको कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उसको डाउन करे, तो उसके लिए ये पूरी एक ऑटोमेटेड शीट है, जिसमें आपको थोड़े बहुत रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका पूरे अकाउंटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की और जेनरिक सेल की पूरी रिपोर्टिंग आएगी। तो पहले तो आपको रिपोर्ट कौन कौन से डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे जो भी मैंने दिखाया है कि रिपोर्ट रिक्वायरमेंट B2B रिपोर्ट मीन्स आपकी अमेजोन में बिजनेस रिपोर्ट से जो भी आती है सेल्स रिपोर्ट वो डाउनलोड करना है। क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि लास्ट जितने भी दिन का आप रिपोर्ट का एनालिसिस करना चाहते हो तो लास्ट इतने दिन में आपने कितनी सेल टोटल की है, तो उससे पता चलेगा कि हमारी एडवर्टाइजमेंट से कितनी सेल आई और ऑर्गेनिक कितनी सेल है और हमारा टिकोस कितना बन रहा है और कौन से SKU पे, कौन से एस साइन पे हमारा सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है। हम एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे, तो वो भी पूरी एनालिसिस इससे होती है रिपोर्ट से। दूसरे रिपोर्ट आते हैं एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट, जो बल्क रिपोर्ट से डाउनलोड है। उसका यूज होता है कि हमारा जो भी कैंपेनिंग है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, पोर्टफोलियो कैसे वर्क कर रहा है, हमारा कहाँ पे पैसा वेस्ट हो रहा है, तो उसकी एक डिटेल आएगी। इस तरह से पूरी की पूरी आपको एक डिटेल मिलेगी। और तीसरा रिपोर्ट है सर्च टर्म रिपोर्ट। तो आपको पता होगा कि सर्च टर्म रिपोर्ट का मीनिंग होता है कि हम जो भी कीवर्ड हमने डाले तो उसके अगेंस्ट में अमेजोन या कस्टमर किस तरह से सर्च करता है, तो वो भी पता चलता है। क्योंकि हम बहुत टाइम हम ऑटो भी चलाते हैं, फिर ब्रॉड में भी करते हैं कैंपेनिंग, तो जब भी ऐसा करते हैं तो उसके पीछे कस्टमर कुछ और सर्च कर रहा है लेकिन हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है। तो कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सही है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए सही है, वो सर्च टर्म से पता चलता है कि ए प्रोडक्ट हमारे लिए सही है और ए प्रोडक्ट हमारे लिए वेस्टेज कर रही है। जैसे कि आप सिर्फ साड़ी लिखो तो साड़ी से क्या होगा कि साड़ी में तो बहुत सारे साड़ी आती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की साड़ी आती है, क्लोथिंग साड़ी आती है, डिजाइनर साड़ी आती है। तो उस टाइम कस्टमर का माइंडसेट क्या है और हमारी प्रोडक्ट किस तरह से वहां पे फिट होगी, तो सर्च टर्म से पूरा पता चलेगा। तो सर्च टर्म में दो टाइप के सर्च टर्म चाहिए, प्रोडक्ट सर्च टर्म और ब्रांड सर्च टर्म। मीन्स ये टोटल 4 रिपोर्ट हमें इकट्ठा करने हैं, डाउनलोड करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, तो वो डाउनलोड करके एक फोल्डर बना लेना है, वो फोल्डर में रख लेना और वो फोल्डर का यहाँ पे पाथ दे देना है, यहाँ फोल्डर का पाथ दे देना है। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका रिपोर्ट वो रखा है वहां से उठा के पूरी एक शीट अपने आप बना देगा। तो एक वो बना देना है। और दूसरा ये जो फाइनल वाला पाथ है ये वाला, तो उसमें क्या करना है कि जो भी रिपोर्ट बने अमेजोन को सबमिट करने के लिए वो पाथ यहाँ पे रखना है। तो ये वो पाथ पे सब अमेजोन को जो डायरेक्ट सबमिटेड करेंगे वो वाले सिस्टम मिलेंगे। अभी एक पूरा जो नीचे का पार्ट है उसमें हमें क्या वर्क करना है, तो नीचे के पार्ट में मैंने एक पूरा एक येलो कलर वाला है ये चेंज करना है। ये मैंने एकोस दिया है कि जिसका 0 एकोस हो तो बीट कितनी करनी है, तो यहाँ पे 126 लेगा तो 26% बढ़ाएगा। 0 से 5% लेगा, इसका वहां पे लिखा है 121%, मीन्स 21% हमारी जो अभी बीट चल रही है उससे बढ़ाएगा। मीन्स आपका जो भी लास्ट 30 डे 7 डे 40 डे आप जो भी करो उसके बेस पे यहाँ पे आप उसके बेस पे आपका बीट अप डाउन करेगा। यहाँ 75 से लेके 100 तक बीट हो तो क्या चाहिए, तो हमें 74 मीन्स 26% बीट हमारी डाउन करनी है। तो एक हुआ हमारा बीट अप डाउन करने का, एक कितना परसेंट करना है वो दिखाना है। दूसरा होता है हम ये बीट का स्टेटस होता है, बीट अप डाउन करनी है, डाउन ओनली रखनी है, अप डाउन रखनी है। तो वो यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करो तो वो भी एक उसके बेस पे अप डाउन करेगा। और दूसरा रेस्ट पेज पे और प्रोडक्ट पेज पे हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, कितना परसेंट अप करना है, तो उसका परसेंटेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक चौथा पार्ट है, ये जो भी हमने
ये भी ये 0 से 05 ये सब है, तो उसमें क्या कि ये सारे सर्च टर्म हो गए, एग्जिट भी करेंगे, फ्रेश भी करेंगे, ब्रॉड भी करेंगे, क्लोज मैच, लूज मैच, सब कुछ करेंगे। तो उस टाइम स्पॉन्सर प्रोडक्ट हो तो मिनिमम मैक्सिमम क्या प्राइस रखनी है, स्पॉन्सर ब्रांड हो तो मिनिमम मैक्सिमम क्या रखनी है, वीडियो में मिनिमम मैक्सिमम क्या है, वीडियो का मिनिमम होता है 1.5 और बाकी सारे का मिनिमम होता है 1 और डिस्प्ले का मिनिमम यहाँ तक 1 होता है, उसके बाद होता है 3, लेकिन मैंने रखा है 5। और कितना मैक्सिमम हमारी हम कितना तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम क्या है कि आप हाई बीट रखोगे तो अमेजोन आपको हाई बीट पे ऑर्डर देगा, लेकिन आपकी बीट की वैल्यूएशन हाई होती जाएगी, लेकिन आपको एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक हम डिसाइड करना है कि क्या कहाँ तक रखना है। वो नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करोगे तो एक हमारा बेंचमार्क रहेगा कि यहाँ से आगे हमें नहीं जाना है, यहाँ तक हम जाना है, तो वो भी आ जाएगा। अभी इसमें आता है एक आता है 0 इंप्रेशन, कि जिसकी भी आज तक कोई भी इंप्रेशन नहीं बने, ऑर्डर तो ना आया लेकिन आज तक कोई भी इंप्रेशन नहीं, लेकिन हमने एडवर्टाइजमेंट की तो उसकी भीड़ कितनी बढ़ानी है, तो उसकी है 126% हमें बढ़ानी है, क्योंकि बहुत टाइम क्या है कि बीट की वैल्यू वो कीवर्ड के लिए कम होती है, लेकिन इंप्रेशन ही नहीं आएगा तो कैसे ऑर्डर आएगा, तो उस टाइम हमें बीट बढ़ाने के लिए एक ये होता है। फिर एक ए वाला पार्ट है, ये मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, तो उसका यूज कैसे होता है, मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट का यूज ऐसे होता है कि 0 से लेके 5 तक जिसका भी एकॉस हो वहां पे हमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं देखना है, जहां तक प्राइस बीड अप हो वहां तक हमको करनी है। वो आप यहाँ पे नो लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा, यस लिखोगे तो ये मिनिमम मैक्सिमम वाला सिस्टम वर्क करेगा। फिर होता है एक नो, तो बहुत सारे लोग क्या है कि नया कैंपेनिंग हो गए तो ट्रायल के लिए हाई बीड रखते होंगे, तो ये वाली सिस्टम तो उसके लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि उसको क्या करंट मार्केट ट्रेंड देखना है। तो उस टाइम जो भी पोर्टफोलियो होगा उसका कोई एक नाम देके यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ए नाम के पोर्टफोलियो में हमें एक कुछ वर्क नहीं करना है, तो यहाँ पे आप नाम दे दोगे तो वहां पे ये सारा वर्क नहीं करेगा। फिर हमें आता है कौन सी सिस्टम के ऊपर हमें ये वर्क करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर ही सिर्फ बीड अप डाउन करवानी है, तो यहाँ पे लिखे यस, जिसके ऊपर करवाने हो वहां पे आपको यस नो करना है। तो आप एक बटन दबाओगे तो आपको जितना भी यहाँ पे सिस्टम रखा है उसके बेस पे एक पूरा रिपोर्ट बनेगा, एक पूरी फाइल बन के आपको एक अमेजोन में सबमिट करने के फाइल जनरेट हो जाएगी, डायरेक्ट वो अमेजोन को आपको सबमिट कर देना है। जो आपने यहाँ पे जो भी कंडीशन रखा होगा उसके बेस पे वो बनेगी वो फाइल। फिर इतना करके आपको सिर्फ क्या करना है कि रिपोर्ट हो गया तो ये एडवर्टाइजमेंट वाला बटन है, एडवर्टाइजमेंट वाला आपका ए कॉलम के पास आपका एक एडवर्टाइजमेंट वाला बटन है, तो वो बटन आप यूज करोगे तो एक पूरी की पूरी फाइल अपने आप एक जनरेट हो जाएगी, एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा। फिर यहाँ से पता पूरा एक रिपोर्ट ये फिलअप हो जाएगा, ये हमारा सीपीए क्या बन रहा है, सीबीआर क्या बन रहा है, एकॉस क्या बन रहा है, इंप्रेशन क्या आ रही है, ये सबका शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म यहाँ डिस्प्ले किया है। फिर हमारी आ जाएगी ऑर्गेनिक सेल कितनी थी, कितना ऑर्डर आया था, फिर उसमें से प्रोडक्ट कैंपेनिंग से हमें कितना ऑर्डर आया, ब्रांड का जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं उससे कितना ऑर्डर आया, डिस्प्ले में कितना आया, कहाँ पे इंप्रेशन ज्यादा बन रही है, फिर उसका कहाँ पे एकॉस कितना कितना बन रहा है, प्रोडक्ट पे सही है, ब्रांड पे कहाँ पे एकॉस बन रहा है, ओवरऑल एकॉस कितना बन रहा है, फिर आरओएस कितना बन रहा है हमारा, फिर टेकोस कितना बन रहा है। पूरा अकाउंटिंग टेकोस के बेस पे चलता है कि हमारा मार्जिन का कितना रुपीस पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहा है, तो 6% यहाँ पे खर्च हो रहा है। फिर यहाँ पे आएगी सीपीसी कि आपकी एवरेज सीपीसी क्या बन रही है ब्रांड के लिए, फिर सीटीआर क्या है, सीओआर क्या है, सीबीआर क्या है और सीपीए क्या है, वो पूरी एक आपको एनालिसिस करके एक पूरा यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा। अभी डीप में अंदर एनालिसिस करना, तो अलग अलग सीट मैंने बनाई है। तो पहले आते हैं B2B कि आप जो भी सेल कर रहे हो, बिजनेस रिपोर्ट, तो बिजनेस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि कोई भी SKU था तो इसके ऊपर इतने इंप्रेशन, कौन सा ब्रांड कैंपेनिंग से आई है, ब्रांड कैंपेनिंग में कितना खर्च हुआ, डिस्प्ले में कितना हुआ, ये पर SKU आपको ये डिस्प्ले कर रहा है कि एक SKU में हमें कितना खर्च हुआ, दूसरा SKU में कितना खर्च हुआ। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा वेस्टेज कहाँ पे है, हमारा वेस्टेज का कितना है वो पता चलेगा। इस तरह से हमें एक पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट एकॉस मिल जाएगा कि वो SKU का एकॉस क्या है,
यहाँ पे 41.70% मीन्स यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा पैसा वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि 2000 स्पेंड करने पे हमारा 4-5 हजार का सेल आया, मीन्स 41% एक यहाँ पे। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि वो लिस्टिंग को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो लिस्टिंग पे दूसरी कहाँ कहाँ पे वेस्टेज हो रहा है उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उससे पता डायरेक्ट चल जाता है, तो उससे एक कोर्स आपका कम हो सकता है। तो एक ये चीज हो जाती है। फिर कहाँ पे हमारा ROS CPC वो सब कुछ यहाँ पे पूरा एनालिसिस पर SKU वाइज आ जाता है कि कौन से SKU पे हम क्या आ रहा है, कहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट करने से फायदा हो रहा है, कहाँ पे हम एडवर्टाइज नहीं करने से क्या हो रहा है, पूरी एक डिटेल आपको एनालिसिस मिल जाएगी। फिर आता है सर्च टर्म, जो मैंने आपको बताया कि सर्च टर्म कैसे काम होता है। सर्च टर्म होता है कि ये यहाँ पे जो भी कीवर्ड हो गए, क्योंकि क्या है कि ये डेमो है तो यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा है, तो ये जो भी आपका यहाँ पे कीवर्ड आएगा तो वो कीवर्ड कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमारा कितना स्पेंड हुआ और उसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे 215 रुपये स्पेंड होने पर भी हमें एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो उससे उस टाइम हमें डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे काम की चीज है कि नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से आपको वो दिखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से एक उसका डायरेक्ट आप कलर वाइज निकाल सकते हो कि 100% मीन्स वहाँ पे हमारा वेस्टेज ज्यादा है। फिर यहाँ पे भी 100% मीन्स, फिर ये कलर वाइज जैसे जैसे कलर के बेस पे वो पूरा एक आपको मिल जाएगा और CPC मिल जाएगा। फिर सर्च टर्म का ऑटो में क्या बन रहा है, ऑटो सही है, ब्रॉड सही है, एग्जैक्ट, तो आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, ब्रॉड चलाना चाहिए, एग्जैक्ट चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सर्च टर्म से पता है। फिर ब्रांड का सर्च टर्म आएगा तो ब्रांड के भी सेम आएगा, मीन्स ब्रांड का सर्च टर्म से भी आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों है तो यहाँ पे ये दोनों का हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। ये लास्ट 30 डे का डेटा है, तो ये 30 डे में हमने एक भी ऑर्डर नहीं है लेकिन हमारा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो आपको एक बार डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम हमारा प्रोडक्ट कुछ और होता है और लेकिन हमने कीवर्ड में कुछ, ब्रॉड में कुछ और रखा होता है, तो उस टाइम क्या होगा, तो उससे हमारी प्रोडक्ट में पैसा वेस्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक आपको ध्यान में रखना, छोटे छोटे प्राइसिंग का तो कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन जो बड़ी प्राइस होती है उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो क्या क्या आपका इकोस भी अच्छा आएगा और वहां पे स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी, तो दूसरी जगह पे आपका स्पेंड करने का चांस बढ़ यूज में आ जाएगा। फिर ये आपका है कैंपेनिंग वाइज रिपोर्ट है कि कौन से कैंपेनिंग में सबसे ज्यादा वेस्टेज है, कि एक कैंपेनिंग है तो वहां पे हमारा सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो वहां से आपको एक डायरेक्ट पूरी एनालिसिस मिल जाएगी। फिर आता है SPC मीन्स स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेनिंग रिपोर्ट। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेनिंग रिपोर्ट जो एक्चुअल में हमारा अभी लाइव चल रहा है, तो उसका रिपोर्ट क्या है, तो ये कीवर्ड का इस तरह से ट्रेंड चल रहा है कि ये दोनों कीवर्ड हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं, इंप्रेशन बन रहा है लेकिन आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया, तो वहां से भी एक पता चल जाता है कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फिर दूसरा आता है कि परहेज एग्जैक्ट ऑटो ए साइन किस तरह से हमें वर्क करना चाहिए। ए साइन पे हम टारगेट करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, ब्रॉड पे करते हैं तो ब्रॉड पे हमारा पैसा ज्यादा वेस्ट हो रहा है, रेस पे सही चल रहा है, ऑटो पे क्या चल, इस तरह से आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा। फिर एक कैंपेनिंग का एनालिसिस हो जाता है, वो ए है ए साइन का एनालिसिस, कि ये दो ए साइन को हमने टारगेट किया है, ए बाजू जो है वो ए साइन का टारगेटिंग है, तो ये जो दो ए साइन को हमने यहाँ पे नाम होगा वो नाम पे हमने टारगेट किया है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है टारगेट करने के लिए, क्योंकि वहां पे हमारी प्रोडक्ट जब भी सर्च होते हैं लेकिन कस्टमर हमें ऑर्डर नहीं डिस्प्ले करे, तो ये दोनों हमारे लिए सही नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि ये दोनों सही नहीं है, कि ये प्रोडक्ट है तो वहां पे भी ऐसा है कि ये 30% एको जा रहा है, तो आपको डायरेक्ट एक एनालिसिस हो जाएगी कि क्या करना चाहिए आगे। तो उसके बेस पे आप नेगेटिव भी कर सकते हो, नया कैंपेनिंग कर सकते हो, पूरा यूटिलाइज कर सकते हो या आपके प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हो, तो एक आइडिया मिल जाएगा। फिर आता है ब्रांड का, सेम चीज स्पॉन्सर में सेम चीज ब्रांड में हो जाएगी, पूरा एक रिपोर्ट मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें पैसा वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे हमें वर्क ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पे है तो एक कीवर्ड पे हमारा 443 रुपये जा रहा है लेकिन आज तक कोई ऑर्डर नहीं बना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो एक यूटिलाइजेशन करने में ये बहुत आसान देता है ये चीज। और एक आता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या बन रहा है, कौन सा डिस्प्ले में सही है कि नहीं, तो एक पूरे के पूरे अकाउंटिंग की आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कि एक सारे की सारी रिपोर्ट एक ही जगह से एक कलर वाइज आपको मिल जाएगी और डायरेक्ट आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि ये कैसे वर्क करेगा, तो कहाँ से हमें पैसा वेस्ट हो रहा है, तो ये यूजफुल में इस तरह से एक आती है। और दूसरा यहाँ इसमें एक बात डे बाय डे उसमें एक नए नए सिस्टम भी आते जाएंगे कि आप जो भी बोलो उसको डायरेक्ट नेगेटिव टारगेट करें, मीन्स इस तरह की एक आती है। फिर एक एडवर्टाइजमेंट बल्क में कर सकते हो, उसका एक सिस्टम इसमें ऐड हो आता जाएगा।
आज अभी तक इस हो गया है। तो इस तरह से आप पूरे अकाउंट ही एनालिसिस कर सकते हो और डायरेक्ट आपकी एक बिल को अप डाउन कर सकते हो आपके लास्ट सेलिंग के ट्रेंड पे, कि हमारा सेल का ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो इसके सर्च सेल के ट्रेंड के ऊपर आप एक बिट को अप डाउन करवा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी बिट सही चलेगी, आपको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी और आप एक सही टारगेट पे पहुंच पाओगे। तो इस तरह से एक चीज़ काम में आती है। तो आपका जो भी पैसा एडवर्टाइजमेंट में, जिसका पैसा एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या ज़्यादा सही से नहीं लग रहा, तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। इस तरह की एक सीख है, जिसको भी चाहिए इसको परचेस करने के लिए मुझे नीचे दिए कॉन्टेक्ट से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो आपको एक मिल जाएगा। पर मेरे और भी बहुत सारे एक्सेल की सर्विस है एक्सेल के रिगार्डिंग की, जिसमें आपको पेमेंट रिटर्न से सर्विस मिल जाएगी। और आपकी खुद को भी कुछ भी एक्सेल के लिए कुछ भी वर्क करवाना हो तो मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं डिटेल में भी नीचे दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर है। कि एक चीज़ यूएसए के लिए भी चलेगी सेम चीज़, सिर्फ उस टाइम आपको मिनिमम मैक्सिमम चेंज कर देना है कि मिनिमम ये अमाउंट होगा, मैक्सिमम ये अमाउंट होगा। बाकी यूएसए के लिए भी वर्क करेगी, इंडिया के लिए भी वर्क करेगी ये चीज़। तो ये पूरी चीज़ है, जिसको भी चाहिए, जिसको भी अच्छी लगे वो कमेंट भी कीजिए और मुझे परचेस करने तो मुझे व्हाट्सएप भी कीजिए। थैंक यू।